का मतलब रहता है सिंपली कि करेक्टर को तैयार करना एनिमेशन के लिए। आपका करेक्टर का डिज़ाइन दूसरा होने की वजह से हो सकता है आपको समझ ना आए कि मेरा करेक्टर का थोड़ा सा ऊपर नीचे है या फिर आपका डिज़ाइन कुछ और है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड होना चाहिए वो सब अलग बात है। और जो मेरे पास जो डिज़ाइन है मैं इसके अकॉर्डिंग रीक कर रहा हूँ। रीक का एक सिंपल सा बात ये समझ लो कि हम एनिमेशन के लिए उसे रेडी करेंगे ये सोचकर कि आगे क्या होगा। आप जैसे मोशन ग्राफिक वाले बॉन्ड टूल से यूज़ करते हैं, बॉन्ड टूल लगाते हैं। आप जो भी इमेज लेते हो फोटोशॉप से उससे आप बॉन्ड टूल भी लगा सकते हो। हम जो काम करते हैं हम थोड़ा सा अलग करते हैं, बिकॉज हम सिम्बल्स के अंदर काम करते हैं, सिम्बल्स के अंदर अंदर जाके काम करते हैं, तो हमें उस तरह उसको रेडी करना होता है। ये जो रिग मैं अभी बताऊंगा आपको, अगर आप इसको इग्नोर करके आगे चले जाओगे तो बाद में आपको समझ आएगा कि रिग के बिना प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं जैसे फॉर एग्जांपल आपको फेस एक्सप्रेशन करना है तो वो उस वक्त में आपको फिर कमियां वो आएगी। तो आपको रिग पूरा पता होना चाहिए कि कैसे पूरा एक रिग करते करेक्टर को, और डिपेंड करता है उसके डिज़ाइन पे। तो मेरे पास ये पूरा मैंने एक नया करेक्टर लिया है यहाँ पे। तो ये करेक्टर देखोगे पूरा का पूरा अभी करेक्टर बन चुका है, ये पूरा एक ग्रुप में ग्रुप करके रखा है। आप जब आप कोई भी फ्री पिक का डेटा उठाते हो, जो इलिस्ट्रेटर का डेटा रहता है उसके अंदर मूवी क्लिप टाइप के बने रहते हैं, लेकिन जो हम एनिमेट पे ट्रेस करते हैं वहाँ पे हम एक ग्रुप करते हैं। ये होता है ट्रेसिंग का। जब आप ट्रेसिंग सीखोगे ना तब आपको समझ आता है हम कैसे इसे ट्रेस करके हम इसे ऐसा रखते हैं। ज़रूरी नहीं है इतना होता है, कभी कभी ट्रेसिंग करते हुए पूरा एक ग्रुप भी हम पूरा फेस को ग्रुप करके भी रख सकते हैं। ये सब आपको कब पता लगेगा, जब आपका ट्रेसिंग होगा। ट्रेसिंग वो होता है जो आपको पहले मैंने आपको बता दिया कि ट्रेसिंग वो होता है जो हमारा डिज़ाइन के ऊपर, हमारा किसी भी ड्राइंग के ऊपर हम लाइन टूल के साथ हम उसको ट्रेस करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग के बाद ये यहाँ पे आउटपुट इस तरह आया होता है ऐसा। तो लेकिन अभी आप देखोगे तो इसके अंदर जाओगे तो ये पूरा का पूरा कहीं से भी मुड़ने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि कहीं पे भी नहीं, एक शेप है। तो अब इसे कैसे तैयार करना है, ठीक है, पहले मैंने बता दिया कि बॉन्ड टूल से लोग करते हैं जो कि मोशन ग्राफिक के लिए यूज़ होता है, उसमें इतना क्वालिटी का फिर काम नहीं हो पाएगा अंदर जाके। तो आपको प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट रहते हैं सिम्बल्स जो काम करते हैं, जो नॉर्मली ट्रेडिशनल एनिमेशन दूसरे साइड, तो वैसा ही आपको काम करना है कि जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा ऐसा ही काम फील्ड में जाओगे तो ऐसा ही काम होगा। तो ये पूरा का पूरा करेक्टर ट्रेस करके यहाँ पे बना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका करेक्टर रहेगा पूरे करेक्टर को आपने इस तरह, पूरे करेक्टर को हो सकता है पहले से वो ग्रुप है ऐसा, जैसे कंट्रोल जी करूँगा ना मैं, ऐसा ग्रुप भी हो सकता है कि ग्रुप बना के रखा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर ये तभी मैंने बोला कि चीज़ों को समझना, उस चीज़ को वो मत करना कि जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा राइट क्लिक दबाओ तो राइट क्लिक दबाने लग गए। ज़रूरी नहीं, बाद में भी दबा सकते हो, जो भी है। कहने का मतलब है जो काम मैं अगर अभी कर रहा हूँ आप उस काम को छोड़ के दूसरा काम भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक है तो ये मत सोचना कि मेरे पास ब्रेक है सर, आपके पास तो, मेरे पास तो यहाँ पे इस तरह आ रहा है पर लेकिन आपके पास तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उलझना मत, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तब आपको लगेगा ऐसा। तो हो सकता है ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करो, सिलेक्शन टूल से पूरा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको F8, कीबोर्ड में F8 जाके दबा दो, यहाँ पे दबा दो। यहाँ पे F8 जैसे ही दबाओगे तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट टू सिंबल पूछेगा। ये यहाँ पे आप ऊपर नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे दो, XYZ कुछ भी नाम दे दो, या फिर आप लिख लो मैन 1 करेक्टर 1, जो भी नाम है इसका वो सब नाम यहाँ पे डाल सकते हो। मैं कोई भी नाम नहीं डालूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीचे टाइप आता है, टाइप में आप यहाँ पे मूवी क्लिप नहीं रखोगे, मैंने पहले बताया था मूवी क्लिप का सिंपल सा छोटा सा फ़र्क। आप ग्राफिक करोगे और इसको ओके कर दोगे। ओके करने के बाद ये पूरा का पूरा हमारा इस सिंबल में कन्वर्ट होगा और टाइप इसका ग्राफिक रहेगा। यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे सब यहाँ पे दिखा रहा है, प्रॉपर्टीज़ में दिखाता है कि क्या है ये। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं ग्रुप पे ये सिंबल्स है अपना, टाइप इसका ग्राफिक है। तो आप इसको सिंबल्स बोल सकते हो कि सिंबल में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसे। तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है सिंबल में। अब हम क्या करते हैं, सिंबल के अंदर जाके, सीन के अंदर जाके काम करेंगे, इसके अंदर जाके काम करेंगे। यहाँ पे सीन टाइप का बना है ना, इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करके अंदर जाते हैं। डबल क्लिक करो कहीं पे भी अंदर चले गए। तो अंदर जाने का पता कहाँ से लगता है, इधर से। अगर आप बिगनर है तो मैं ये बता रहा हूँ, इधर से पता लगता है। अब आपको समझ आएगा कि वॉक साइकिल में अंदर लेयर क्यों बनी थी, या आई ब्लिंकिंग हेड के अंदर अंदर क्यों था, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। बहुत सारे अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपकी स्टार्टिंग के। तो अभी देखो, सबसे पहले मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती है, आपको भी पता है कि इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती है, डिफरेंट डिफरेंट, बिकॉज आपने पहले से वॉक साइकिल किया है, इसलिए मैंने आपको वॉक साइकिल सिखाया ताकि थोड़ा बहुत ये भी काम हो जाए सॉफ्टवेयर का, समझदारी यहाँ पे पता लग जाए लेयर वगैरह का। तो अभी देखो मैं क्या करूँगा, अब स्टेप बाय स्टेप काम करूँगा। मैं यहाँ पे हेड से काम करता हूँ।
तो मैं क्या करता हूँ, बाहर पहले कहीं पे सिलेक्ट कर लो। अब हेड को सिलेक्ट करना है। आप यूं यहाँ पे सिलेक्शन टूल से, सिलेक्शन टूल यहाँ पे देखोगे वी से आता है, मैंने सिलेक्शन टूल से ऐसा ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक से ऐसा पकड़ लिया। मैं बाहर खींचूंगा, देखूंगा क्या क्या सिलेक्ट हुआ, ये सारा पार्ट सिलेक्ट हुआ है। तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा, वापस अनसिलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट के साथ नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ। अब देखोगे क्या है, नीचे वाला पार्ट यहीं पे रह गया। तो ये पार्ट यहाँ पे आ चुका है अब, क्योंकि मेरे को बस ये वाले पार्ट को ही सिलेक्ट करना था। कंट्रोल जेड करूँगा, कभी भी जब आप बाहर देखोगे, देखने के लिए बाहर ले जाओगे, तो कभी भी वापस लगाने का कोशिश मत करना, क्योंकि एक्यूरेट कभी बैठता नहीं है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जेड दबाओगे, कंट्रोल जेड दबाओगे, वापस आ जाएगा। ठीक है। ये जब आप करोगे तो इसके बाद आपने कंट्रोल एक्स करना है। कंट्रोल एक्स करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, न्यू लेयर लोगे, ऊपर जाओगे, न्यू लेयर। न्यू लेयर लेने के बाद नीचे ये स्टेज पे आओगे, जो व्हाइट व्हाइट पार्ट दिख रहा है स्टेज है। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद पेस्टिंग प्लेस, आप चाहो तो शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया। पेस्टिंग प्लेस कहाँ पे हुआ है, न्यू लेयर पे। आप चाहो तो लेयर का नाम दे सकते हो। मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था लेयर 1 लेयर 2, इस पे मत जाना, हो सकता है लेयर के बाद लेयर 10 आए, बिकॉज अगर मैं लेयर 2 को मैं डिलीट करूंगा तो जाहिर सी बात है लेयर के बाद अब लेयर 3 आएगा, लेयर 2 नहीं दिखाएगा। तो नाम पे मत जाना, अगर गिनना ही है, काउंट करना है तो ऐसे काउंट कीजिए, 1 2 ऐसा काउंट कीजिए। या फिर आप नाम दे सकते हैं, हेड जो भी आपका रहता है, हैंड, इस तरह आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम नहीं दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर जो गेमिंग कंपनी होती है ना, वहाँ पे नाम देना बहुत ज़रूरी होता है। जो नॉर्मल हम यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाते हैं, उसके लिए नाम देना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखोगे जो हेड है हमारा किस पे, इस वाली लेयर पे ऐसा। तो जब मैंने ऐसा ड्रैग करके इसको सिलेक्ट किया था ना, तो ये छोटे छोटे जो पार्ट थे ना, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाना है, यहाँ पे देखोगे ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे ये सब अलग है, और ये पार्ट यहाँ पे, नीचे वाला पार्ट यहाँ पे अलग है। तो सारे पार्ट अलग अलग है। तो जब आप कोई भी इलिस्ट्रेटर वाला, पहली बात तो इलिस्ट्रेटर हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रोक आपको समझ आएगा वो हैवी रहता है, और बाद में आपको समझ आएगा इलिस्ट्रेटर का डेटा हम क्यों नहीं लेते हैं, क्यों हम एनिमेट का ही यूज़ करते हैं। सारे जितने भी लोग रहते हैं एनिमेट के क्यों यूज़ करते हैं। या फिर आप उस पर फोटोशॉप का लाओगे तो फोटोशॉप का यहाँ पे वेक्टर बन जाए, इमेज बन जाएगा, बिट मैप, तो उसका क्वालिटी भी डाउन होगा। तो हम वैसे उस पर तो हम काम करते भी नहीं है। तो इन सबको सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, ड्रैग किया था ना यूँ। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करूँगा, वापस आएंगे सारे। तो अगर आपको ऐसा ड्रैग करके नहीं करना सिलेक्ट, यूँ खींच के लेफ्ट क्लिक से, तो आप क्या करोगे सिलेक्ट करने के लिए, आप मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना, शिफ्ट दबा के रखना सबको। मैंने शिफ्ट के साथ बैठ के मैंने सबको सिलेक्ट किया, एक एक करके सबको ऐसा सिलेक्ट करना है। आपको याद होगा मैंने वॉक साइकिल में आपको क्या बताया था, सिलेक्ट करने के लिए और अनसेलेक्ट करने के लिए सेम वही चीज़ है यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला था कि आपकी नज़र में आप वॉक साइकिल सीख रहे होते हो, मेरी नज़र में आप बस सिंबल के अंदर काम सीख रहे हैं, क्योंकि एनिमेशन बड़ा फील्ड है। तो ये बोला कि जो बिगिनर्स है उनके लिए कह रहा हूँ कि बस करते रहना, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करते रहना। तो अभी मैंने क्या बोला कि सिलेक्ट करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, या फिर जो छूट जाता है उसको शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी तो मेरे पास हेड अलग है यहाँ पे। तो जब मैंने हेड को अलग कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, हेड को या तो यहाँ पे की जो की है इस पर सिलेक्ट करूँगा तो पूरा हेड यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप नीचे वाले को लॉक करके रखो। अगर आपने अनसेलेक्ट कर ही दिया इसे ऐसा, तो फिर दोबारा ऐसा इसको सिलेक्ट करो, नीचे वाला सिलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे लॉक लगाया है। ठीक है। अब मैं इसको भी मैंने सिंबल बनाना है, एफ8 कर लेना। अब यहाँ पे आता है कन्वर्ट टू सिंबल। ये तो रटा रटाया सिस्टम है, बार बार यही आता रहेगा। तो अब आपको पता है कि क्या करना होगा। मैं ये बोलूँगा, यहाँ पे नाम डाल सकते हो, कुछ भी डालो, XYZ हेड डालो, और यहाँ पे टाइप अभी अपने आप ग्राफिक आ गया। मूवी क्लिप रहता तो मैं इसको ग्राफिक करता, अभी अपने आप ग्राफिक आ गया तो कोई बात नहीं, सीधा ओके कर लो। तो ओके करने के बाद ये जो पॉइंट है, पॉइंट कैसे आएगा, जब आप सिलेक्शन टूल दबाओगे, बिगिनर के लिए कह रहा हूँ, जब सिलेक्शन टूल दबाओगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, जब यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल दबाओगे तब जाके यहाँ पे आएगा। अगर आप 2019 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है निचली साइड आएगा, तीसरे वाले टूल पे। तो टूल सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा टूल्स क्या है, पब्लिश सेटिंग क्या है, ये सब सिंगल फ्रेम, ये कुछ भी आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका काम आपको सिखाएगा कि क्या होता है ये। तो यहाँ पे देखोगे सिलेक्शन टूल दोबारा तो कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, इस पॉइंट को मैं तो खींच भी नहीं पाऊंगा नीचे। तो मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट किए क्यू, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की, इससे ये पॉइंट आया, उठा के मैंने इधर रखा। मुझे नहीं लगता मुझे आपको समझाने में मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने वॉक साइकिल किया, आपको पता है ये पॉइंट यहीं है। अगर मैं यहाँ रखता तो ये पॉइंट इस तरह घूमता। अगर आपको लगता है कि सर हम बाद में भी सेट कर सकते होंगे की लगा के, नहीं, अगर आपने एक बार फर्स्ट में जहाँ पे रख लिया वहीं रखना पड़ता, अदरवाइज वो हवा में टूट जाता है। अगर आप में से किसी का प्रॉब्लम आया होगा तो ये आपको पता होगा ये हवा में टूटता है। तो ये रीज़न होता है कि पहले आपको डिसाइड करना है। तो कुछ भी गड़बड़ करते हो तो कंट्रोल जेड करना है। तो अभी मैं पॉइंट को इधर लाता हूँ ताकि ये इधर से ऐसा घूम सके।
ठीक है। तो अभी मुझे और नीचे काम नहीं करना, मैं अभी इसी के अंदर काम करता हूँ। तो मैंने क्या करना, अब हेड के अंदर जाना। हेड वाला देखोगे मैंने सिंबल 2 है, तो मैंने सिंबल 2 रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे हेड लिख सकते हो। तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो सिंबल 2 आएगा। अगर मैंने सिंबल का नाम हेड रखा होता तो हेड आता। तो अभी मैं इसके अंदर चला गया, बाकी का बॉडी मेरा यहाँ पे ब्लर टाइप का हो गया, फेड टाइप का। तो ये मतलब इसके अंदर आ चुका हो। बाहर आने के लिए आप क्या करोगे, कहीं पे भी डबल क्लिक करो या फिर यहाँ पे क्लिक करो तो बाहर आ जाओगे। ओके। अंदर जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करो और बाहर आने के लिए कहीं पे भी डबल क्लिक करोगे, ऐसा होगा। और बाहर आना, डबल क्लिक करो तो और बाहर आओगे। तो अभी मैं हेड के अंदर जाता हूँ दोबारा, हेड के अंदर चला गया। तो ये मेरा हेड है, अब इसके अंदर चला गया, यहाँ पे देखो इसके अंदर आया हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे भी इसको डिवाइड करना है। आपने देखा होगा कि जो मैंने करेक्टर में बताया था आपको, उसके अंदर देखो कि बहुत सारी लेयर थी। आइज़ का, नोज़ का अलग, मूंछ का अलग, जो भी है, जो भी वो करेक्टर के अकॉर्डिंग था, उस तरह लेयर अलग अलग थी। मैंने क्या बोला, अगर आपका डिज़ाइन होगा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका डिज़ाइन अलग होगा तो जाहिर सी बात है आपकी लेयर भी उतनी ज़्यादा होगी जैसे आपका डिज़ाइन होगा। तो मुझे अब इनको सबको अलग अलग पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं आइज़ को करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ, ऐसा सेलेक्ट, ऐसा भी ड्रैग कर सकता हूँ, मैं शिफ्ट के साथ भी कर सकता हूँ। मैंने शिफ्ट दबा के रखा, कीबोर्ड में मैंने शिफ्ट बटन दबा के रखा और लेफ्ट क्लिक से एक एक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा ये पार्ट भी है इसके साथ मेरा। तो इन सब पार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इधर ऐसा और इधर से मैंने ये सिलेक्ट करा। देखने के लिए पहले मैंने बाहर ड्रैग किया कि क्या क्या सिलेक्ट हुआ। देख रहा हूँ कि ये पार्ट तो अभी यहीं पे है, तो कंट्रोल जेड किया, जो पार्ट मुझे लगा छूट गया तो उसी पार्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वापस। जैसे कि मुझे लग रहा है ये पार्ट है, तो ये देखोगे अभी ये सारा, तो अभी मुझे लगता है वाइट पार्ट है। तो फिर दोबारा शिफ्ट के साथ पकड़ के अभी देखोगे लगभग पूरा हो गया। तो कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल एक्स किया, आइज मैंने कट कर दिया और न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, सेम वैसा ही जैसे मैंने पहले हेड को किया था। F8 दबा दिया। यहाँ पे आप चाहो तो आइज लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे देना, मैं आगे नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आप लिख लेना, आइज लिख लो, आइज लिख लो, जो भी लिखना चाहते हो। और टाइप अपने आप आ रहा है, ओके कर दो। तो देखो ये सिंबल बन चुका है अब। तो आपने आई ब्लिंकिंग किया है तो शायद मुझे समझाने में अब इजी हो रहा है, आपको जल्दी समझ आएगा अब। तो ऐसा करने के बाद आप सीधा भी इन पे डिवाइड मत करना, आपने इसके अंदर जाना। आप चाहो तो इनको भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप पहले इसके अंदर और जाता हूँ। ये आइज़ का एक हो चुका है, अब और इसके अंदर जाता हूँ पहले कि इसके अंदर ही मेरी आइज़ डिवाइड थी। अब आपको लगेगा सर ये अंदर अंदर जाके काम करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इतना भी ये नहीं रहता, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन अगर आप 2.5-3 महीना अच्छे से काम करोगे ना, मुझे लगेगा 2-2.5 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन एनिमेशन इतना ही नहीं होता है, एनिमेशन बहुत आगे होता है। जितना आप सोचोगे, जैसे आपकी सोचने की, विजुलाइज करने की तरीका होता है अपने सोचने का, कैसे आप एक चीज़ को सोचते हो, उतना ही आप एनिमेटर बन पाते हो, बाकी आपका तरीका सेम ही रहता है। तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। अब आप चाहो तो सबको पकड़ के राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट डी। ठीक है, इससे क्या होता है, जितने भी ग्रुप है या शेप है वो आप अपनी लेयर पे आ जाते हैं। हर एक शेप का अपना लेयर बनता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे आ जाएगा। आप चाहो तो कर भी सकते हो, अगर इतना ही वो है आप कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट नहीं बताऊंगा, अगर शॉर्ट ज़्यादा तरीका नहीं बताऊंगा, वो तो आपको आ ही जाएगा बाद में। अगर आपको क्या करना, एक एक करके करना, ज़्यादा काम चोरी की वाली बात नहीं है। आपने क्या करना, जैसे मेरी दो ये आईब्रो है, दोनों को पकड़ दो शिफ्ट के साथ। नहीं पकड़ना है तो एक को पकड़ो पहले, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, आराम से काम करो, भागने वाला गेम नहीं है। अब इसको यहाँ पे कर दिया, अभी आपने इसी को किया। अब आपको इसको क्या करना, एक एक करके काम करना। डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर सकते हैं, करना चाहते हो तो पहले एक एक करके काम करना। मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, इसको ऊपर लेयर पे रख लिया। ये ग्रुप है, इधर नजर आ रहा है ग्रुप है, तो आपको इसको पहले F8 दबा देना, F8 करके इसको ओके कर देना। तो ये ओके हो गया। ये जो पॉइंट है उठा के इधर रख लेना और इधर रख लिया। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर जाओगे, अभी इसका भी काम है, इसको भी F8 करोगे, सिंबल बनाओगे और इसे यहाँ पे सिंगल फ्रेम रखोगे। अब आपको लगेगा क्यों रखना है, और यहाँ से ना आगे करके रखना, हमेशा ये सब आगे बढ़ा के रखना। आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, F5, पीछे करने के लिए शिफ्ट F5, पीछे वापस, फिर ये जो डंडी है यहीं तक आएगी। आगे बढ़ाने के लिए कितना भी करके रखो आप, F5 करते रहो, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, F5 करते रहना। तो ये आगे बढ़ा के रखा। अब मैंने ये सिंगल फ्रेम क्यों किया, कुछ भी काम हम हवा में नहीं करते हैं, आगे जाके आपको वो काम आता है। इसलिए मैंने बोला इग्नोर मत करना, वरना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो रिग को इग्नोर करते हैं, बाद में वो पूछते हैं कि सर मेरा एक्सप्रेशन नहीं चेंज हो रहा है। तो कैसे होगा जब आपने रिग ही सही नहीं किया, फिर वो की कहीं भी लग रही है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले से अच्छे से काम करना चाहिए, रिग करना चाहिए। तो जब ये सिंगल फ्रेम है, तो इस सिंगल फ्रेम के अंदर जो ये फ्रेम पिकर होता है, इधर पे ड्राइंग आता है चेंज करने के लिए, लेकिन हमारा ड्राइंग है ही नहीं है। तो ये जो सिंगल फ्रेम हमने इसलिए किया ताकि यहाँ पे चले ना। तो बस इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये ऑल्ट के साथ आगे उठाओ, इधर
ये सब अगर नहीं भी करना तो छोड़ देना आप, बस सिर्फ इतना कर लो पहले जितना मैंने बार बताया था। यहाँ पे क्या होता है, ड्राइंग चेंज होती है। रख लो कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये आदमी थोड़ा सा रो रहा है, तो मैंने इस तरह का रोने का एक, जैसे सैड है या फिर कुछ भी है, मैंने एक ऐसा ड्राइंग बना दिया। तो अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो छोड़ देना, मैंने माउस से बना दिया तो मेरा हाथ थोड़ा बहुत माउस में सेट है तो मेरा बन जाता है, वरना पेन टेबलेट होना चाहिए, वरना ऐसा आप बना सकते हैं मेरी तरह। तो जब भी कोई ड्राइंग बनता है तो इस तरह ऐड होती है उसी के ऊपर, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसी के ऊपर होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ी मोटी है, मोटा है यहाँ पे, तो मोटा ऐसा मैं बनाता हूँ, ऐसा यूँ, ठीक है, यूँ करता हूँ। तो ये सब आप कब कब पता लगेगा आपको, जब आप आगे करेक्टर एनिमेशन करोगे तब आपको समझ आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया था, हमने ऐसा क्यों किया था, हमने इसको क्यों चेंज किया था, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी। तो थोड़ा सा मोटा करो, जितना उसका साइज़ है उस तरह आप इसका साइज़ कर दो। तो जब मैंने ऐसा इतना मैंने इतना कर दिया, मैं बाहर आया, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, इस ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया, हटा दिया, डिलीट मार दिया, तो देखोगे दो मेरे पास है ये। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये करेक्टर एनिमेशन का काम है, आगे जाके समझ आएगा कैसे हम इसको फ्री पिक के साथ इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको बदलते हैं। तो यहाँ पे इसके ये जो यहाँ पे फ्रेम पिकर में जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वही ड्राइंग है जो इसके अंदर है। तो इस तरह हम इसको सिंगल फ्रेम रखेंगे। अगर हम इसको लूप रखेंगे तो आप देखोगे ये ऐसा चलते रहेगा, ऐसा अपने आप चलता रहेगा यूँ। फिर इसीलिए हमने इसको लूप ना रखते हुए इसे सिंगल फ्रेम किया। तो ऐसा करना होता है। तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, इधर देखोगे ये, इसको मैंने 1 कर दिया, अब ये 1 पे है। तो ऐसा काम आपको करना है, और इसको इसको भी आगे बढ़ा के रखो, आप पहले बढ़ाओ बाद में बढ़ाओ, कुछ भी जो भी आपको करना है, F5, ठीक है। इतना क्लियर। अब दूसरे पे आए, यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ऊपर न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेने के बाद ये लेयर को आप नीचे भी रखोगे चलेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस, पेस्टिंग प्लेस करने के बाद यहाँ पे आ गया, इसको भी हम सेम ही करेंगे ऐसा, F8, यहाँ पे सिंबल बना दिया, पॉइंट को इधर रख लिया, बिकॉज हम जानते हैं कि इधर से हमें ऐसा रोटेट करना पड़ता है, और इसके अंदर जाके इसको हम एक बार F8 करके सिंबल बना के छोड़ देंगे और सिंगल फ्रेम करके रख के छोड़ देंगे। इसके अंदर तो मैंने बता दिया था, तो मैं दोबारा नहीं बताता हूँ, मैं बाहर आता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे देखोगे पलक क्या है इसकी, ये है, क्योंकि मेरा ये गोल। सर, हाँ सर, ये दोनों आईब्रो को एक ही लेयर में नहीं रख सकते? नहीं, दोनों आईब्रो को आप एक लेयर पे नहीं रख सकते, फिर बाद में कंट्रोल कैसे करोगे। ओके। देखो, अगर मुझे इसको ऐसा रोटेट करना होगा, तो अगर मैं दोनों के एक सिंबल बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल आपने अगर इन दोनों को मैंने यहाँ पे बैठ के इधर मैंने ऑल्ट के साथ खींचा, इन दोनों को मतलब दोनों के एक लेयर पे तो नहीं रख सकते, जब आप क्लासिक ट्विन देंगे तो वो बना देगा, ट्विन बना देगा, ये अपने आप हाँ एक हाँ, एक ही बना समझ देगा। गया। तो इसको मैं ऐसा तो कर सकता हूँ, लेकिन रोटेट कैसे करूँ, ठीक है, वो गड़बड़ ओके। हो जाएगा मामला। ठीक है, हाँ, इसको अलग अलग ही करना है। तो अब यहाँ पे देखोगे मेरे पास पलक ये है, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने आपको आई ब्लिंकिंग पे अच्छे से समझाया है। अगर मैंने आपको आई ब्लिंकिंग नहीं सिखाया होता ना, तो आपको ये समझ नहीं आता कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है। कि इसीलिए मैंने आपको बोला कि बहुत सारे आंसर आपको धीरे धीरे मिलेगा, कि कम से कम आप जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करते रहो, आपको बहुत सारे आंसर आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। बाकी एनिमेशन तो बड़ा फील्ड है। तो मेरा ये पार्ट है, तो दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ पकड़ना है, कंट्रोल एक्स करना है और ऊपर आ जाना है, न्यू लेयर लेना, राइट क्लिक करना है, पेस्टिंग प्लेस करना, ब्रेक कर देना। ब्रेक क्यों करना आप अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि इसका ड्राइंग करना है। ठीक है, ये काम हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे आइज़ बंद भी कर सकते हो, एक एक करके ऐसा आइज़ बंद करते करके रख लो, ताकि आपको लगे कौन कौन सा काम हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखोगे, अब ये वाला पार्ट है। अब मैं इसको करता हूँ, ये जो दो गोले हैं, मैंने दोनों गोलों को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, एक एक करके नहीं कर रहा हूँ, पकड़ा, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस कर दिया एक साथ। आप चाहो तो इनको एक दोनों को एक साथ भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, ये ऊपर नीचे के चक्कर में ना एक साइड से नीचे रह जाता है, एक साइड से ऊपर रह जाता है, तो मैं अलग अलग ही बोलता हूँ 3/4 में खास तौर पे। पर यहाँ पे मैं एक ही बनाता हूँ इसको दोनों को। ठीक है, यहाँ पे F8 किया और ये कर दिया, एक ही बनाओ। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, मैंने अभी एक ही किया। क्या होता है कि जब हम इसको कभी एडमिशन के दौरान पे ऐसा करते हैं, हमें लगता है कि यार इधर वाला कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इसको फिर पर्सनली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको अलग करता हूँ। तो इतना तो आपको समझ आ रहा है। तो मैंने अभी एक ही कर दिया। तो इसके बाद ये सिंबल बना दिया, इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारा एनिमेशन नहीं है, तो इसको हमने बंद कर दिया। अब इसके बाद आता है मेरे पास, देखो ये पार्ट भी है। जब मैंने आपको आई ब्लिंकिंग बताया था, तो उसमें ये वाला पार्ट नहीं था। तो मैंने क्या बोला, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अब ये वाला पार्ट है, सॉरी, कंट्रोल जेड करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैंने कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर लिया, और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे छोड़ दिया, और इसको एक साथ यहाँ पे F8 कर दिया, सिंबल एक साथ ही रख लिया। ठीक है, इसको ही बंद कर दिया। अब आता है ये और ये पार्ट, ये जो जो वाइट वाइट पार्ट है, इनको कंट्रोल एक्स किया, दोनों को न्यू लेयर लिया और इसको भी यहाँ पे किया, दोनों को भी एक साथ F8 कर दिया। अब आपको लगेगा सर ये दो क्यों नहीं किया, ये दो इसलिए नहीं किया क्योंकि इन दोनों का भी बाद में आप आई ब्लिंकिंग के साथ एनिमेशन कर सकते
हो सकता है आपके करेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने जो आपको बताया उसमें नहीं हो। मैंने क्या बोला, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अभी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं इनको दोनों को एक एक साथ भी रख सकता हूँ ऐसा, तो मैं एक साथ भी कर सकता हूँ, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो मैं अलग अलग नहीं करूँगा, एक साथ ही करूँगा। अभी मैंने कंट्रोल एक्स किया ना, तो देखो यहाँ पे मेरी लेयर खाली होगी, मेरी खाली लेयर होगी यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ आपको नज़र आएगा, तो यहाँ पे देखो कि मेरी लेयर खाली होगी। तो ज़रूरी नहीं है हमें कंट्रोल एक्स ही करना। ये मतलब ऐसा समझ लो, अगर एक टोकरी में 10 एप्पल है, तो हर एक, मैं बोलता हूँ हर एक लेयर का, हर एक लेयर में अलग अलग करने का मतलब है हर एक एप्पल को हर एक टोकरी में रखना, हर एक बक्से में रखना, हर एक, या फिर हर एक वो पे रखना, किसी भी एक वो पे रखना। मैं ये कह रहा हूँ हर एक अलग अलग वो पे रखेंगे हम बॉक्स में। तो जब इसका एक अलग से बॉक्स अलग ही एक ही बच चुका है, तो हम इसको कंट्रोल एक्स करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आके एफेट बना दो। ठीक है, तो अब ये इसका अपना लेयर है, इसका अपना ही लेयर है ये। तो अब मैं सबको कंट्रोल के साथ ऑन करो, या फिर यहाँ से ऑन ऑफ करो, इधर से ही पूरा। तो अब देखोगे आप, जो आपने आई ब्लिंकिंग किया होगा उस तरह ये रेडी है एनिमेशन करने के लिए, उस तरह ये रेडी है। अब आपको शायद पता लग रहा होगा कि ये लेयर कैसे बनी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अभी ये चीज़ें मुझसे मत पूछना कि ये क्यों लेयर डिवाइड हुई है। शायद आपको आई ब्लिंकिंग अगर आता है, अब आपको समझ आ रहा है कि ये क्यों कैसे ये डिवाइड हुई, किस तरह हमने ये डिवाइड की। तो अब ये एनिमेशन के लिए तैयार है। तो अभी भी देखोगे जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखोगे इसके ऊपर आ रहा है पलक, ये जो हमारा पलक के वो नीचे आ रहा है। तो इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये पार्ट हमारा ऊपर रहना चाहिए, इसको मैंने इस वाली लेयर को मैंने उठा के ऊपर रख लिया उठाने के लिए ऐसा। ठीक है, तो अब मैं बाहर आता हूँ डबल क्लिक करके, तो ये एनिमे इसके अंदर का काम खत्म हो चुका है। यहाँ भी आप आगे कर लो F5, पहले कर लो बाद में कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बस आगे करके रखना है, एनिमेशन के लिए बाद में काम आएगा। तो इतना कर दो, तो आइज़ का काम कंप्लीट। अब आते हैं नोज़ पे, कंट्रोल एक्स करो, न्यू लेयर ले लो, राइट क्लिक करो, पेस्टिंग प्लेस करो, और F8 करो, सिंबल बना दो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, फिर अभी मैं मूछ पे आता हूँ। देखो, याद रखना कि जब मैं अभी आपको यहाँ पे लिपसिंग अलग करूँगा, मूछ अलग करूँगा, और ये सब पार्ट अलग करूँगा। एनिमेशन ना सिर्फ एक समझने का गेम है। ऐसा नहीं कि मैं अगर यही यही सिखा रहा हूँ तो रिग यही होता है, इतना ही होगा, ऐसा ही होगा, ये नहीं होता है। अगर आप आगे आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, लाइक 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब आपको लगेगा तब आपको समझ आएगा कि वो जो हमारा शुरुआत था कितना कितना सही चल रहा था सिंबल में। क्योंकि उसके बाद आप आगे आगे पता लगेगा आपको, एक एक चीज़ को आप अलग अलग वो पे रख सकते हो ताकि उसको अच्छे से एनिमेट कर सको। जितना आप डिटेल में दो, जितना डिटेल में काम करोगे उतना ज़्यादा टाइम टाइम लगेगा। वैसा ही जब मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँगा ये चेंज करूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसा चेंज होगा। जब आपने जॉ लाइन के साथ एनिमेशन करना होता है, तो इन दोनों को यहाँ पे, इसको यहाँ पे ब्रेक करना होता है, इस वाले पार्ट को काटना होता है। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, जब आप लिपसिंग सीखोगे तब आपको मैं बताऊँगा ये चीज़ें क्या होती है। तो हर एक चीज़ें, मतलब आप नॉर्मल भी कर सकते हो, जॉ लाइन के साथ भी एनिमेशन कर सकते हो। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल करता हूँ। मूछ को कंट्रोल एक्स करता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ, पेस्टिंग प्लेस, F8 करता हूँ। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है, बिगिनर हो आप, सर किसी किसी के जैसे ये आइज़ है, इसको आपने F8 किया, इसके अंदर गए, लेकिन इस मूछ के अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? इसके अंदर भी तो जा सकते हो। मैंने क्या बोला कि जिसके जिसके अंदर हमने एनिमेशन करना है उसके अंदर आपको जाके डिवाइड करना होगा। रख लो, अगर आपको इसके अंदर एनिमेशन करना है, आपको लगता है कि हवा चल रही है तो मूछ भी इधर उधर हिलेगी, तो आपको इसके अंदर जाके इसको ब्रेक करके रखना है, ताकि जब आप इसमें शेप ट्यून के साथ काम करोगे, तो अभी क्या शेप ट्यून के साथ काम होगा, ये तो बिल्कुल सही है भी नहीं है। तो डबल क्लिक करके इसका स्ट्रोक हटा दो, तो शेप ट्यून के साथ फिर काम होगा। अभी भी नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रोक ही इस तरह बना है। तो इसको रेडी करना होगा प्रॉपर तरीके से, ताकि हम इसको शेप ट्यून के साथ थोड़ा बहुत इसे ऐसा काम कर सके, इधर से ऐसा शेप से हम इसको ऐसा काम करके इसको काम कर सके थोड़ा बहुत। तो इस तरह आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अंदर अगर काम करना है तब आप इसको आगे F5 करके रखो। ठीक है, सॉरी मैंने F6 कर दिया, F5। लेकिन मुझे मूछ के अंदर काम नहीं करना, तो मैं अंदर नहीं गया। तो अब आते हैं लिप्स पे। लिप्स को भी आपने यहाँ पे, जो ये नीचे यहाँ पे लिप्स है, इस लिप्स को आपने कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर लिया, और यहाँ पे आया पेस्टिंग प्लेस यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे जब मैंने पेस्टिंग प्लेस किया, मूछ को, ये लिप्स को भी मैंने F8 करके सिंबल बना दिया। आप चाहो तो लिप्स लिख सकते हैं। तो जब मैंने सिंबल बनाया, और मैं जानता हूँ लिप्स के अंदर भी ड्राइंग रहता है, तो अब जब ड्राइंग रहता है तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा, और इसको मैं आगे F5 करके रखो, पहले करो बाद में करो। तो अब मैंने इस वाले को मैंने F8 करना है, इसको आप यहाँ पे फिर से सिंबल बनाओ, और इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम रखो। देखो सेम है वैसा ही जैसे मैंने इसको किया था। अब ये क्यों किया, क्योंकि ये फ्रेम पिकर में यहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग रहेगा लिपसिंग का, जो कि इसके अंदर रहेगा यहाँ पे। जैसे मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे आगे कॉपी करता हूँ ना, तो देखोगे 2 ड्राइंग रख लो। इसको कहाँ पे शो होता है, ये इधर शो होता है। अब 2 ड्राइंग, तो देखो 2 है। लेकिन लिपसिंग का ये लिपसिंग नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ये ट्रेसिंग है, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैंने इसको सिंगल फ्रेम किया, ताकि ये चले ना, जैसे ऊपर वाला नहीं था। तो इतना सा काम करना होता है। बाद में आप यहीं पे जो भी वॉइस ओवर है यहीं पे लगाओगे।
तो लिपसिंग मैच करोगे यहाँ पे। बाहर आता हूँ, अब इसका लिपसिंग का काम खत्म हो चुका है। अब सॉरी, लिपसिंग का कह रहा हूँ, लिप्स का काम यहाँ पे सिंबल बना दिया। अभी मैंने कान पे आता हूँ, यहाँ पे इसको ये वाले पार्ट को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे न्यू लेयर लिया, राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस, और इसको मैंने एफेक्ट करके सिंबल बना दिया। ये जो पॉइंट है इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कान ऐसा तो ही होता है कि कभी कभी आपने देखा कान ऐसा करते हुए, तो जाहिर सी बात है मुझे इसकी पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा इसके साथ ही होगा। ठीक है, तो अब आता है जो ऊपर ये पार्ट है, इस वाले पार्ट पे पकड़ते हैं, इसको भी मैंने कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल एक्स करने के बाद न्यू लेयर लिया और पेस्टिंग प्लेस, तो यहाँ पे आ गया और एफेक्ट कर दिया, सिंबल बना दिया। इसके बाद नीचे वाला पार्ट मेरा ये वाला पार्ट है, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, अलग अलग रखा। आपको लगेगा क्यों अलग अलग रखने का क्या ज़रूरत है, जब अगर आप आगे एनिमेशन करोगे ना तब आपको समझ आएगा क्यों रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद मेरे पास ये लास्ट पार्ट है ये, क्योंकि ये वाला देखोगे आइज़ बंद करके तो एक ही पार्ट बचता है, तो इसको मैं यहीं पे जाके एफेक्ट करके सिंबल बनाता हूँ। तो अभी के पूरा ये इतना करने के बाद देखोगे यहाँ पे मैं सबको अगर इसको यहाँ पे एक साथ सबको यहाँ पे पकड़ता हूँ तो देखोगे सारा का सारा ये रेडी हो चुका है एनिमेशन के लिए। जब आप करेक्टर एनिमेशन सीखोगे तब आपको समझ आएगा कैसे हम इस फेस के अंदर जाके अब काम कर सकते हैं। इन सारे जो भी ये यहाँ पे मैंने ग्राफिक बनाया है। अब मैं बाहर आता हूँ, हेड का काम कंप्लीट, और इसको भी मैं आगे करके रखता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल एस करते रहना, सेव करते रहना फाइल को, कभी करप्ट भी होता है क्योंकि जब आप ज़्यादा नज़दीक जाओगे ना तो बंद भी हो सकता है। तो मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। अब आते हैं ये वाला, इसको ऑन करते हैं। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे, इसके अंदर का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे, तो मैं हैंड पे जाता हूँ पहले। तो यहाँ पे हैंड पे देखोगे ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, इस तरह अलग अलग पार्ट है। हो सकता है आपका लड़की है, कोई फीमेल है, कोई नॉर्मल ओल्ड लेडी है, या फिर कुछ भी है, उसने चूड़ियाँ पहनी है या फिर कुछ हाथ में पहने हैं, तो डिफरेंट डिज़ाइन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अपने पास वापस आ गया। तो मुझे इन 3 पार्ट को पकड़ना है, जो ये 3 पार्ट है इनको पकड़ा, यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर लिया, और न्यू लेयर लेने के बाद पेस्टिंग प्लेस कर दिया और एफेक्ट कर दिया। एफेक्ट करने के बाद मैंने पूरा इसको सिंबल बना दिया, ये पॉइंट को उठा के इधर रख लिया। अभी मैं सिर्फ गोला इधर लगाऊंगा, इधर नहीं लगा रहा हूँ। अगर आप मेरा एक वीडियो भी मैंने डाला था, क्लास का था वो, पड़ा है वो चैनल पे, तो देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी गोला लगा के दिखाया था उसमें। पर यहाँ पे मत लगाना, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, हालांकि यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गोला लगाना सीख गए तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी गोला लगा सकते हो। अगर मैं बोलूँगा मिडिल पार्ट में लगाना, यहाँ पे लगा सकते हो। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे मिडिल पार्ट में भी गोला लगता है, इधर से वो होता है, पर हमारा तरीका थोड़ा अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। तो अभी मैंने पॉइंट को ऊपर लिया ताकि मैं इधर से इसको ऐसा रोटेट कर सकूँ, बाद में अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं इसके अंदर गया, डबल क्लिक करके, ध्यान से सुनना कि ये वाले पे क्या 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 मैं करने वाला हूँ। डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके अंदर चला गया, बाकी बॉडी मेरा फेड हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ये ग्रुप है, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि सर आपके यहाँ पे ग्रुप है, मेरे यहाँ पे ब्रेक है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे ऐसा ब्रेक है, तो आप उसको पहले ग्रुप बना दो, क्योंकि अगर ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात पीछे होगा। मुझे उम्मीद है कि वो ग्रुप ही होना चाहिए। अगर रिग अच्छे से हुआ है तो वो ग्रुप ही होगा, सॉरी ट्रेसिंग अच्छे से हुआ। ट्रेसिंग तो आपको अभी नहीं आता है, जब आएगा तो आपको समझ आएगा। तो ये ग्रुप ही होगा। तो जब ग्रुप के अंदर जाओगे तो देखोगे ये शेप में मिलेगा आपको, नज़दीक जाओगे ये शेप में मिलेगा। फिर अगर फिर भी ग्रुप के अंदर ग्रुप होगा, कभी कभी क्या करते हैं हम कंट्रोल जी करते रहते हैं। तो जो बिगिनर्स है इसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि सर आपके वहाँ पे तो शेप आया, मेरे यहाँ पे ग्रुप आया। समझ जाओ, उसको ब्रेक करना तो कंट्रोल भी दबा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें इसको डिवाइड करना होता है 2 पार्ट में। अभी तो पूरा एक पार्ट है, तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइन टूल लूँगा। अब देखो लाइन टूल बात, अब लाइन टूल की आई। जब लाइन टूल की बात आई, आपको लगेगा लाइन टूल कैसे लेना है, या तो आप शॉर्टकट एन प्रेस कर दो, या फिर यहाँ पे लाइन टाइप का बना रहता है रेक्टेंगल के नीचे, ये ले लो, ठीक है। मैंने लाइन टूल ले लिया इधर से। तो जब मैंने लाइन टूल ले लिया तो यहाँ पे देखोगे इधर लाइन टूल, अभी तो मुझे नहीं लगता आपको लाइन टूल के बारे में सिखाने की ज़रूरत है। आगे जब जो आप ट्रेसिंग सीखोगे तो आपको पता लगेगा लाइन टूल कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ लोग तो पेन टूल से ट्रेसिंग सिखाते हैं, वो टोटली रॉन्ग तरीका है, ठीक है। पेन टूल से कोई भी ट्रेस नहीं करता है, ये फोटोशॉप का काम नहीं है। तो लाइन टूल से ट्रेस होता है। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो एक बार विजिट करना, देखोगे पूरा वीडियो तो आपको समझ आएगा, ऑलरेडी पड़ा है। बस तरीका होता है, कोई नई चीज़ नहीं है ये, ठीक है। मैंने लाइन टूल लिया, लाइन टूल का शॉर्टकट की एन, लाइन टूल का शॉर्टकट की एन। देखो अभी समझ आ रहा है ना। अगर मैं आपको बोलूँ सिलेक्शन टूल वी, मैं बोलूँगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, आप बोलोगे ये कोई बड़ी बात हुई है, क्यू ही तो प्रेस करना है। तो मैं बोलूँगा कि रेक्टेंगल तो मैंने शायद, हाँ रेक्टेंगल मैंने बताया ना आई ब्लिंकिंग में कि आर,
तो मुझे नहीं लगता ये रेक्टेंगल, लाइन टूल, ये सब के लिए मुझे अलग से क्लास लगानी चाहिए या बताना चाहिए। ये सब बकवास है, ये अपने आप आ जाता है, ये इतना भी बड़ी चीज़ नहीं है, बस टेक्निक बड़ी बात है। अब लाइन टूल की बात आती है, आपको पता है कि अब बार बार यूज़ करते रहोगे तो पता तो लग ही जाएगा लाइन टूल। अब लाइन टूल ले लिया, तो लाइन टूल जब आप लोगे तो लाइन टूल के बारे में यहाँ पे पूरा आता है प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसके ऊपर भी आप सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे बता रहे हैं लाइन टूल के बारे में, आपका स्ट्रोक साइज़ क्या है वगैरह वगैरह, स्टाइल क्या है, ये स्टाइल होती है इधर, ये क्या है। फिलहाल इस पर इग्नोर कर लेना, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ आएगा ये सारी चीज़ें, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बस यही ये डिफ़ॉल्ट रहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको ये सब सेलेक्ट करने की, डिफ़ॉल्ट रहता है। तो जब लाइन टूल ले लिया आपने, लाइन टूल से मुझे पता है कलर कहाँ पे पता लग रहा है, ये देखोगे ये मेरा अंदर वाला फील कलर है, अंदर वाला अगर समझना है ना मेरी लैंग्वेज, तो ये पूछ लेना कि क्या बोल रहे हो आप। तो इसको हम नॉर्मली यहाँ पे तो लिखा है फील कलर, तो ये समझ लो अंदर का कलर मतलब ये वाला कलर। और जो ये बाहर टाइप का बना है यहाँ पे लिखा होता है स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब ये जो बाहर का जो लाइन है ना ये है। तो अब मेरा स्ट्रोक क्या है, रेड है। रेड मैंने क्यों लिया, ताकि मैं यहाँ पे रेड ले सकूँ लाइन से। अब मुझे पता है किधर लाइन लेना है, मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरा ये जोड़ रहेगा, तो मैंने लाइन टूल लिया, शॉर्टकट मैंने एन प्रेस किया और सीधा लाइन टूल ले लिया। ऐसा क्यों लिया, अब देखो मैं सिलेक्शन टूल ले लिया शॉर्टकट, मैं इसको यहाँ पे नहीं ले जा रहा हूँ माउस, कीबोर्ड में मैं एन प्रेस कर रहा हूँ, वी प्रेस कर रहा हूँ सॉरी, सिलेक्शन टूल के लिए। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो देखो ये सिलेक्ट हो गया। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप एक बार सेलेक्ट करोगे तो अंदर का ही कलर सेलेक्ट होगा, फिर आप ये मत बोलना मेरा ये पीछे छूट गया। तो जो बिगिनर्स होते हैं तो डबल क्लिक करना तो पूरा सेलेक्ट होगा। और मैंने रेडी क्यों लिया, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा अभी। तो पूरा सेलेक्ट करना, एफिट करना, सिंबल बनाता है इस वाले को, देखो ये सिंबल बन गया। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे, तो इस वाले पे भी डबल क्लिक करना, लेकिन आपको लगेगा डबल क्लिक करने के बाद ये भी सिलेक्ट हो गया होगा, नहीं। तो देखोगे ये नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में लाइन है। तो आप शिफ्ट के साथ नीचे वाले को डबल क्लिक करो, तो आप देखोगे पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना, एफिट करना, इसको सिंबल बना देना। यहाँ पे सिंबल बना दिया, और यहाँ पे देखोगे ना इसके नीचे अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल एक्स मतलब यहाँ से कट किया, तो यहाँ पे देखो छोटा सा एक चीज़ छूटा है, यहाँ पे देखो, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो, ये क्या होता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है, छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती है, उसको आपने डिलीट कर देना है। मैंने कंट्रोल एक्स किया था, अब मैं दोबारा पेस्टिंग प्लेस भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करो पेस्टिंग प्लेस, वापस आ गया वो। ठीक है, तो अभी देखो जो ये लाइन है ना, अब मैं कितना भी क्लिक करूंगा तो रेडी क्लिक होगा, बाकी तो सिंबल है। इसको डिलीट करता हूँ कीबोर्ड के डिलीट बटन से, सिलेक्ट किया डिलीट किया, लेकिन अंदर एक पार्ट है इसके अंदर, इसको भी सिलेक्ट किया डिलीट किया। ठीक है, अब आप देखोगे मेरे ग्रुप के अंदर ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, मेरे पास दो पार्ट हो चुका, वो भी सिंबल में। तो मैंने इसको कंट्रोल जेड किया, वापस आ चुका है। तो मैं अब बाहर आता हूँ। अब ये जो अंदर बाहर का गेम है ना, जाहिर सी बात है आपको कम से कम 2.5 महीना तो लगाना चाहिए इस पर, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था एनिमेशन कभी भी भागने का गेम नहीं है, एनिमेशन बस समझने का गेम है। और देखा जाए तो आपका जो क्रिएटिविटी है ना, वही आपको एनिमेटर बनाती है, जो आपका सोचने का तरीका है। तो तब जाके आपको पता लगेगा प्रिंसिपल कैसे, सिद्धांत काम करते हैं, जो 12 प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, आपके अराउंड आप खुद 12 प्रिंसिपल हो अपने आप में। ठीक है, ये मेरा तरीका है, बाकी आप इंस्टीट्यूट में जाके 12 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ सकते हैं। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पे वहाँ पे जाओगे तो देखोगे तो मैंने 8 वीडियो बनाया, और भी ये प्रिंसिपल बस वही होता है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो डेली लाइफ में यूज़ होता है। कोई भी चीज़ देखो कैसे वर्क करती है, वैसे ही आपको करना होता है, उसके वो में नहीं होता है, जो नियम है वही वही लागू होता है, तब जाके क्वालिटी आती है चीज़ों में। तो वो अलग बात है। तो मैंने क्या किया, अब मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैंने ये जो ग्रुप है इसको मैंने एक बार ब्रेक करना, एक बार कंट्रोल बी करने के बाद यहाँ पे ये ऐसा अलग हो जाता है बाहर यहाँ पे। तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, वापस यहाँ पे आ गया। अगर मैंने देखने के लिए ऐसा किया तो मैंने कंट्रोल जेड किया। अब इसके बाद मैंने जब ये कर दिया, अब नीचे वाला पार्ट, ये जो नीचे पार्ट है ना, ये पार्ट और ये जो 3 पार्ट है, कंट्रोल जेड किया वापस, इनको तीनों को ऐसा पकड़ा और कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर लिया, और यहाँ पे आया पेस्टिंग प्लेस, एफ8 कर दिया। एफ8 करने के बाद यहाँ पे देखोगे दोनों एक सिंबल बन गया, ये तीनों। ठीक है, ये कौन सी लेयर पे, ऊपर की लेयर पे। आगे आप पहले करके रखो, बाद में करके रखो, जो भी करना है। तो जब ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे आके बंद कर दो, बंद कर दो। अब नज़दीक जाओ, नज़दीक क्यों जाना है, देखो आप जानते हैं कि अगर सर मैं अभी घुमाऊंगा इसको तो ये टूट जाएगा इधर से, तो कैसे उस गोले को सेट करना है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे नज़दीक जाता हूँ और मैंने आइज़ को बंद किया नीचे वाले पार्ट को, और यहाँ पे एक न्यू लेयर ले, तो आप चाहो तो ऊपर ही ले सकते हो न्यू लेयर, और इसे नीचे लाओ फिर ड्रैग करके। अब यहाँ पे गोला बनाना है, गोला बनाने से पहले हमें सेम कलर चाहिए बाहर का और अंदर का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इधर से कलर कॉपी कर दिया। अब आप ये मत सोचना कलर कॉपी करने के लिए ये कहाँ से आ गया, ये अपने आप आ जाता है। तो इसको आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आ जाओ, इसने कलर यहाँ पे भी कॉपी कर लेना। अगर नहीं होता है इधर सेलेक्ट करना नहीं होता तो नज़दीक जाओ, तब जाके उसको सिलेक्ट कर लो, अगर आपको लगता है कि कलर नहीं लिया।
तो इसके बाद आपको अब यहाँ पे सर्कल बनाना है। ध्यान से सुनना अगर आप बिगिनर हो। सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे सर्कल कहाँ होगा, तो यहाँ पे सर्कल तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप 2019 का चलाओगे तो नज़र भी आएगा। एक्चुअली सर्कल इधर है, इसमें यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखोगे, इधर क्लिक करोगे तो इधर आपको दिख रहा है सर्कल। सर्कल का शॉर्टकट की यहाँ पे ओ है। तो जैसे ही आप या तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, पर यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे मेरे पास सिलेक्शन टूल है तो मैं क्या करूँगा, ओ प्रेस करूँगा। तो देखो यहाँ पे ओ, जैसे मैंने जैसे मैं कीबोर्ड में ओ प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ओ आ जाए, ये आ जाएगा, हमारा सर्कल आ जाएगा। अब सर्कल कैसे बनाते हैं, जब आप कुछ भी नहीं प्रेस करते हो मतलब कीबोर्ड में, तो ऐसा बनता है सर्कल। ठीक है, तो ये तरीका सही नहीं है। तो अब जब आप शिफ्ट दबाओगे तो ऐसा बनता है एक साइड से, तो ये भी तरीका सही नहीं है। अगर आप ऑल्ट के साथ करोगे तो ऐसा बनता है, तो ये भी तरीका सही नहीं है। तो आप बोलोगे फिर तरीका कैसा सही है, तरीका है शिफ्ट और ऑल्ट के साथ, कहीं पे भी बना दो पहले ऐसा, ये तरीका सही है गोले बनाने का। ठीक है, ये मैंने गोला बनाया, आप चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे किया, डबल क्लिक किया और इधर आ गया। अब आप देखोगे इसका स्ट्रोक और इसका स्ट्रोक में फ़र्क है। क्योंकि मुझे इसका स्ट्रोक के बारे में पता करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, जब तक ये शेप में नहीं होगा, जब शेप में होगा तभी यहाँ पे स्ट्रोक साइज़ बताएगा 2। अब मैं बाहर आता हूँ, इसका स्ट्रोक साइज़ को चेक करता हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रोक साइज़ बता रहा है 1, तो इस पर सेलेक्ट किया, 2 कर दिया, तो स्ट्रोक साइज़ सेम हो चुका है। तो मैंने डबल क्लिक किया, अगर आप एक बार क्लिक करते हो तो ये वाला सिलेक्ट होगा, अंदर भी लाइन यहाँ पे रह जाती है। डबल क्लिक किया, इसको यहाँ पे सिलेक्शन टूल आपने, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आपने ऑन करके रखना, सिलेक्शन टूल हटा दो। फिर ये देखो पॉइंट नज़र आ रहा है ना, इसको उठा के इधर रख लेना ऐसा, बीच में ये जो लाइन है ना, ये जो कटा है वहाँ पे इधर रख लिया। अब इधर रख लिया, थोड़ा इस तरफ रख लेना कि कीबोर्ड के जो एरो बटन है उससे आपने सेलेक्ट कर लेना, ऐसा यूं कर देना। अब आपको लग रहा है यार यहाँ पे थोड़ा सा टू इधर उधर थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, या तो आप डबल क्लिक करके शिफ्ट के साथ बड़ा करो, शिफ्ट के साथ, या फिर मैं आपको बोलूँगा अच्छी आदत, कंट्रोल ऑल्ट एस। कंट्रोल ऑल्ट एस से क्या करना, ये स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। अगर मुझे प्लस करना है तो यहाँ पे 102 पहले से ही है, रख लो, मैंने 103 किया तो ये ऐसा बड़ा होता है। देखो, और बड़ा करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस, अब डिफ़ॉल्ट आ जाएगा 103, बड़ा कर दिया, ये ऐसा हो गया। अब रख लो कि मेरे से ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, रख लो कि मेरे से 200 100 और बड़ा हो गया। अब मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा हो गया, अब छोटा करना है, शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हो ऐसा, और नहीं करना है तो कंट्रोल ऑल्ट एस, इसे छोटा करने के लिए 100 से नीचे, जैसे माइनस होगा तो क्या होगा, 99 होगा छोटा, तो 99 कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे लगभग ये परफेक्ट बैठा है। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है और छोटा करना है तो आप दोबारा 99 कर लो ऐसा। तो अभी लग रहा है ना कि थोड़ा बहुत यहाँ पे परफेक्ट बैठा है, बाकी चीज़ को इग्नोर करना है, यहाँ पे सिर्फ देख लेना ये थोड़ा बैठना चाहिए प्रॉपर, और इसका जो पॉइंट है इधर बैठना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर कर लो ऐसा, इधर होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करो, अब जाके आप इसको एफिट करके सिंबल बना दो, पहले मत बनाना सिंबल। ठीक है, तो सिंबल बना दो। अब ये इसका ये पॉइंट, और अब गोला तो बना दिया, लेकिन गोला बनाने इसका मतलब ये नहीं होता है कि टूटेगा नहीं। अभी आपका ये जो गोले का पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पे, इधर है पॉइंट, इसका पॉइंट, और ऊपर का जो ये वाला पॉइंट है इसका पॉइंट, इसका पॉइंट इसके ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे वाला पॉइंट गायब हो रहा है। तो आप क्या करो, देखो एक तो रूलर का ऑप्शन होता है, जो राइट क्लिक करके रूलर्स आते हैं, इसको करके हम सेट करते हैं, जो मैंने अक्सर बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको वो ये वाला आइडिया नहीं बताता, रूलर्स वाला, या आप कर सकते हो, मैं आपको सीधा बताता हूँ जो जल्दी जल्दी भी और होगा। तो इसको क्या करो, ऊपर वाले पार्ट को बंद ही रखो, यहाँ पे सॉरी, ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे बंद करो। बंद कर दिया तो यहाँ पे देखोगे आपके पास ये गोला है, और इधर आपका नीचे वाला पार्ट है, दोनों का पॉइंट, एक का पॉइंट इधर है, एक का पॉइंट इधर है। अब आपने क्या करना, इस पे सिलेक्ट करना, और यहाँ पे इसको आइडिया रहता है ना कि गोला कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट है इसका इधर, तो नीचे वाले को आपने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना, DOC लिखा है ना, ये 2019-22 का वर्जन है, 19 के वर्जन में यहाँ पे नज़र आता है, क्या नज़र आता है, यहाँ पे जाओगे इस तरह का देखोगे, यहाँ पे स्नैप टू ऑब्जेक्ट लिखा होता है, एक ऐसा एक डिज़ाइन टाइप का बना आता है। तो एडोबी ने बस यही चीज़ को चेंजिंग करके ऐसा ऐसा उठपटांग इस तरह बना दिया है, बाकी कुछ नया नहीं है। तो ये आपने इसको सिलेक्ट करना है, ऑन करना है, मतलब इसे ऑन है तो ऑन करो। ये क्या करेगा, चुंबक की तरह उसे खींचेगा जब आप उसके नज़दीक जाओगे, इसको बाद में आप एहसास करोगे। देखो जब मैं नज़दीक जा रहा हूँ तो ऐसा ये चुंबक की तरह इसने यहाँ पे ले लिया, नीचे पे करता हूँ तो देखो ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। नज़दीक जाता हूँ आपको दिखाता हूँ, देखो ऑन करता हूँ, ये देखो इसका पॉइंट ये गोले का, और नीचे वाले पे सिलेक्ट करता हूँ, इसका पॉइंट भी यहीं पे। देखो अगर मैं नीचे वाले पॉइंट को थोड़ा बाहर लाता हूँ तो देखो एक झटका लगा रहा है अपने में, देखो यूं छोटा सा झटका मार रहा है, ये चुंबक की तरह अपने आप खींच लिया इसने। तो मुझे इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो ये रूलर्स है। तो अब क्या होगा, अब जब ये एक के ऊपर एक है तो जब भी मैं इसको मोड़ूंगा, किधर भी मोड़ूंगा ये टूटेगा नहीं। देखो
इधर से टूटेगा नहीं। तो ऊपर वाला ऑन करूँगा तो आपको लगेगा टूटेगा नहीं, देखो इधर से टूटेगा नहीं, क्योंकि इनका पॉइंट एक के ऊपर एक है। मैं कितना भी इसको यहाँ पे घुमाऊंगा ये टूटेगा नहीं, इधर से मैं कितना भी घुमाऊंगा ये टूटेगा नहीं। अब चाहे मैं किधर 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 भी घुमाऊंगा पॉइंट के, ये जो पॉइंट है इसके कारण ये यहाँ पे आपका ये टूटेगा नहीं, इस पॉइंट के कारण बस। अगर ये पॉइंट यहाँ पे हिल गया तो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। यहाँ पे डीओसी में जाके ये इसको ऑन करके फिर वो चुंबक की तरह खींचेगा, नहीं खींचेगा दोबारा क्लिक करना, वो खींचेगा, बस आसपास रहना उसके, फिर देखना इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। अगर नहीं होता ये तरीका तो फिर एक ही तरीका है भाई, उसके बाद इधर से रूलर्स लाओ, ऊपर से रूलर्स लाओ, ऐसा निकाल के ऐसा सेट करके रखो ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कहाँ पे है मेरा, इस तरह तो ये पता लग जाता है। उसके बाद ये बंद भी हो जाए तो पता लगता है यहाँ पे है। ठीक है, ये भी एक वो है तरीका है, पर ठीक है। तो इतना हो चुका है। अभी मैं इस वाले को वापस नीचे की तरफ लाता हूँ इधर, क्योंकि ये मेरा यहाँ से आने के बाद मेरा इधर है ये हाथ ऐसा। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसका भी ये जो हाथ है इसका ड्राइंग चेंज होता है। इसके अंदर भी जाने के बाद अब इसको भी हमने अलग अलग लेयर पे डिवाइड करना होता है। तो मैंने अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये आप जानते हो 3 पार्ट है। मैंने आपको बोला था आप डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर सकते हो। राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर आप अपने पार्ट में इसमें लेयर आ चुकी है, तो आप आगे करो। आपको लगेगा ईजी है, क्यों ना हम ऐसे ही करें, आप कर सकते हो। मुझे बस जो आईब्रो है वो एक एक साथ चाहिए थे, तो मैंने एक एक करके करना सही समझा। तो यहाँ पे आएंगे तो अब इसका लेयर अपने आप अलग बन चुका है, पर ये क्या है, ग्रुप है। तो मैंने इसको पहले एफिट कर दिया, इसको सिंबल बना दिया, और इसका जो पॉइंट है उठा के इधर रख लिया। आप कहोगे सर इधर गोला नहीं लगेगा, गोला लगता अगर ये वाला ड्राइंग नहीं रहता। अब गोले लगने का तरीका एक जैसा ही होता है। देखो मैं इसके बाद में पाँव में करूँगा ना तो आपको समझ आएगा। इसको मैं रोटेट करता हूँ ना तो ये टूटेगा नहीं, क्यों नहीं टूटेगा, इसकी वजह से। अगर ये ऑल्ट के साथ मैंने कॉपी किया, अगर ये रख लो कि एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा ऐसा होता पूरा, इसने कुछ पहना ही नहीं होता, तब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता इतना पार्ट को अलग अलग, और यहाँ पे गोला लगाता। ठीक है, लेकिन अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, और गोले लगाने का तरीका एक जैसा ही होता है। तो मैंने इस तरह कर दिया सर्कल लगाने का तरीका। तो अभी मैंने इस तरह इसको एफिट कर दिया, ऊपर रखा पॉइंट, और इसका जो ड्राइंग बदलेगा ना, जहाँ पे भी ड्राइंग बदलेगा आपने ज़रा सा दिमाग लगाना। जहाँ पे भी ड्राइंग बदल रहा है वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं लूप रख रहा हूँ, इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे फिर से मैं एक बार उसको सिंबल बनाता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे सिंगल फ्रेम रखता हूँ। ठीक है, तो ये क्यों रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर ड्राइंग रहेगा। तो आईब्रो में, अपने लिप्स में ऐसा ही मैंने किया था। इसके अंदर बहुत सारा ड्राइंग रहेगा जो आप बाद में यहाँ से कंट्रोल करोगे। ठीक है, जो आप हैंड लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो। लर्न एनिमेशन के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा हैंड लाइब्रेरी, वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बाद में आपको पता लगेगा करेक्टर एनिमेशन के टाइम पे हैंड लाइब्रेरी कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे हैंड बदलने के लिए आपको आएगा। तो मैं बाहर आता हूँ, इसका काम कंप्लीट है। लेकिन इसके नीचे मेरे पास एक और पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट भी हमारा ग्रुप में है, तो इसको मैं एफिट करके मैंने सिंबल बना दिया। ठीक है, बस इतना सा काम करना होता है इसके अंदर। बस फिर वापस आ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार अंदर जाना पड़ता है, फिर बाहर आना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा एनिमेशन के लिए रेडी होता है ये करेक्टर। तो इतना काम कर दिया, एक बार ये याद हो जाए ना फिर कुछ भी ज़्यादा अजीब नहीं लगता है, आराम से हो जाता है। तो ये अब रेडी हो चुका है करेक्टर एनिमेशन के लिए। सेम आपको इस वाले हाथ पे भी करना होता है, इस वाले हाथ पे। ठीक है, अभी मैं इस वाले हाथ पे नहीं करूँगा क्योंकि एक जैसे ही हाथ लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसे इस तरफ रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप इसको आराम से कर लोगे। मैं आपको जब ये वाला जो आपको समझ, जब भी आप ऐसा करोगे ना आपको समझ आ जाएगा, जब ये ऐसे करेक्टर आप करोगे। तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद ये देखोगे लेयर पीछे है, तो न्यू लेयर बनाऊंगा, एक न्यू लेयर को नीचे रखूँगा, सबसे नीचे राइट क्लिक करूँगा, पेस्टिंग प्लेस। पेस्टिंग प्लेस करने के बाद देखो मेरा हाथ यहीं पे आ चुका है। अब मैं इस हाथ को इधर लाऊंगा सबसे पीछे ऐसा, लेकिन ये उल्टा करने के लिए मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आया, ऊपर मॉडिफाई लिखा है, और नीचे आया ट्रांसफॉर्म लिखा, और नीचे देखोगे इधर इस वाले पे क्लिक करना आपने। ठीक है, लिखा है फ्लिप हॉरिजेंटल। तो फ्लिप हॉरिजेंटल करने के बाद इधर आया, इधर को मैंने किया तो इस तरफ हो गया। इस वाले को मैं हटा देता हूँ अब, क्योंकि ये मेरा सेम ही है तो मुझे बार बार क्यों करना है। तो मैंने इस तरह किया, थोड़ा सा इसको ऐसा नज़दीक लाया, और आपको लगेगा ये तो बड़ा हो गया, क्योंकि 3/4 जब हमारा 3/4 करेक्टर होता है कोई भी, तो प्रोस्पेक्टिव में पीछे वाला छोटा रहता है। तो इसको थोड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस किया, और 9/5 थोड़ा छोटा किया हाथ को। और अब थोड़ा सा सेट करता हूँ, और थोड़ा सा नीचे करता हूँ, थोड़ा और छोटा करता हूँ, 9/8, तो इतना छोटा कर दिया। तो अब मैं नज़दीक जाता हूँ, यहाँ पर मुझे सेट करना है, तो इधर मैंने ज़रा सा इसे इधर साइड मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसको रिग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे थोड़ा सा आगे करना है। अब मुझे लगता है कि ये काफ़ी छोटा है, नहीं ठीक है, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ऐसा जुगाड़ तो लगा दिया हमने, ऐसा तो कर दिया, हम चाहते तो इसको गोला लगा सकते थे जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे अभी पैर पे। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर इसका नाम अगर शाम है तो इसका नाम भी शाम है।
तो ऐसा नहीं कि इसका नाम अगर श्वेता है तो इसका नाम भी श्वेता है, श्वेता बीमार होती है तो दूसरी श्वेता भी बीमार होगी। कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब मेरा ये है, इसका नाम अगर यहाँ पे सिंबल 23 है तो इसका नाम भी सिंबल 23 है। अगर मैं इसके अंदर जाके इसको हिलाता हूँ तो मेरा दूसरा हाथ भी हिलता है। ये क्या है, इसका मतलब है कि सिंबल हमारा एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए कि दूसरा हाथ करेंगे तो वो इधर वाला हाथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जेड करेंगे, बाहर आएंगे, इस वाले को हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे डुप्लीकेट सिंबल। ये बोलता है भाई दूसरा नाम दे दो इसको, आर्य आर्यन है तो इसको कोई बना दो, राकेश बना दो, कुछ भी बना दो, कुछ भी नाम दे दो। तो मैंने क्या दिया, सिंबल 23 है तो चलो हम इसको देते हैं सिंबल 24। ठीक है, जैसे मैंने सिंबल 24 दिया, मुझे लगता है सिंबल 24 पहले से है, चलो XYZ मैंने इसको ABC दे दिया। ठीक है, मैंने इसको ABC दे दिया। तो जब मैंने यहाँ पे इसको ABC दे दिया, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, ABC मैंने दे दिया। अब आपको पता है ये अलग अलग है, तो जब मैंने इसको ABC दे दिया, इसके अंदर जाता हूँ तो अब इसको मैं हिला भी दूंगा तो ये नहीं हो हिलेगा, मूव नहीं होगा ये, बिकॉज इससे ये बाहर से हमारा ABC बन चुका है। पर अब आप ये मत सोचना इतना ही रहेगा, क्योंकि अब ये जो नाम है ना यहाँ पे सिंबल 26, ये यहाँ पे भी इसके अंदर सिंबल 26 है। अगर मैं इसके अंदर जाके काम करूँगा तो इधर ये मूव करूँगा तो इधर ये भी मूव होगा। कहने का मतलब है अगर आप ऐसा काम करते हो डुप्लीकेट वाला, तो सब जगह जाके जिसके अंदर जाना होता है XYZ कुछ भी नाम दो। और ये जो हाथ है तो इसका भी वहाँ पे दूसरी जगह पे भी होगा, इसको भी आप पे राइट क्लिक करके इसको भी डुप्लीकेट करके रख लो, तो फिर नहीं होगा, फिर चाहे मैं इसके अंदर कुछ भी कर लूँ, लेकिन इसका भी अपना सिंबल है। तो ये तरीका है काम करने का। अब मैं इसको यहाँ पे रोटेट करूँ, थोड़ा सा मुझे रोटेट करना है ताकि ये बाहर की तरफ लगे ऐसा। ठीक है, ये इस तरफ, तो देखोगे दूसरी तरफ मेरा कोई कुछ भी नहीं खराब हुआ। तो इस तरह मैंने करना है, पॉइंट को थोड़ा सा इस तरफ रखता हूँ, इस तरफ करता हूँ ऐसा। अभी देखोगे जो मेरा ये पॉइंट भी है ना, ये भी झटके से जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे मेरा ये ऑन है। इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑफ करूँगा ना तो ये अपने आप यहाँ पे सही चलेगा फिर। ठीक है, क्लिक करने के बाद तो, वरना वो एक अपने आप में एक स्पेस लेगा जो इसका अपना स्पेस रहता है। तो मैंने अब इसको ऐसा कर दिया तो लगभग मेरा ठीक आ चुका है ये अंदर की तरफ। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं मिडिल पार्ट पे। मिडिल पार्ट देखोगे ये वैसे तो ये एक साथ है, अगर कभी कभी ग्राफिक डिज़ाइनर आपको एक साथ नहीं देता, ग्रुप करके ऐसा भी होता, तो वो हैरान मत होना। जैसे कि मेरे पास ये पार्ट है, इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, ग्रुप करता हूँ ऐसा। ठीक है, तो आपके पास तो ऐसा भी दे सकता है, ये गर्दन अलग हो गई, ये अलग हो गया। तो जो हमारा मिडिल पार्ट होगा उसी के साथ हमारा नेक वाला पार्ट भी रहता है। ठीक है, नेक वाला पार्ट हमेशा अलग मत करना, नेक वाला पार्ट उसी के साथ रहता है। तो मेरे पास तो पहले से यहाँ पे ग्रुप बना, आप अगर नहीं है तो दोनों को सिलेक्ट करना और F, पहले तो मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस करता हूँ और F8 करके सिंबल बनाता हूँ। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर जाके काम करने की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि वही जैसे मैंने बोला कि आपको लगता है कि हवा आएगी तो इसका ये कुर्ता यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन होगा, तो इसके अंदर जाके आपको इसको इस वाले को पार्ट को भी ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने के बाद जैसे इसको कंट्रोल X किया, कंट्रोल X करने के बाद इसका न्यू लेयर लेके इसको नीचे लाना होता है अगर एनिमेशन करना है तो, और इसको आगे F5 करके रखो। जब आप शेप ट्यून लगाओगे तब आपको यहाँ पे काम करने के लिए हेल्प करेगा इधर शेप ट्यून के साथ, क्योंकि ये काम तो शेप ट्यून के साथ ही हो सकता है। ठीक है, मैं बाहर आता हूँ, जैसे कि मैंने बोला गोला इधर भी लग सकता है पर हम नहीं लगाते हैं, इतना हाई लेवल पे मत जाना अभी। तो ये काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है सर इसका पॉइंट कहाँ रखना है, इसका पॉइंट कहीं पे भी मत रखना, क्योंकि ये कभी भी पर्सनली सिलेक्ट नहीं होता है, ये हमेशा पूरा सब बॉडी के साथ सिलेक्ट होता है। जब एक से ज़्यादा सिंबल को हम सिलेक्ट करते हैं तब क्या होता है, वो अपना नया एक पॉइंट बनाता है, उसको हम मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसका पॉइंट को कहीं नहीं रखेंगे। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखोगे मेरा ये पैर है और ये पैर है, तो मैंने इन दोनों जो भी पैर में देखोगे क्या क्या चीज़ें अलग है, तो देखोगे जो ट्रेसिंग किया तो इस तरह किया, ये सब पार्ट अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, जो जो पार्ट अलग है हम इस पूरे पार्ट को पकड़ेंगे और थोड़ा दूर चले जाएंगे। यहाँ पे दूर जाने के लिए मैंने क्या किया, जूम टूल से ऑल्ट के साथ छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्ट छोड़ूंगा तो प्लस हो रहा है, ये जो है ना ऑल्ट के साथ मैं करूँगा तो छोटा हो जाता है, ऐसा क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके रखा, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो पैर है मैंने पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल X किया, पूरे पैर को मैंने न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस कर दिया और F8 कर दिया, सिंबल बना दिया। ठीक है, सेम कैसा जैसे बाजू का था, और ये जो पॉइंट है उठा के इधर रख लिया। अभी तो ये ऐसा है ना, तो वॉक के लिए तो ऐसा चलेगा नहीं, वॉक के लिए तो ये वाला पैर ऐसा होना चाहिए इधर से, पर उसे इग्नोर करना। तो अभी ये पैर इस तरह है देखो, तो अब मैंने इसके अंदर जाना, इसको भी गोला लगाना कि मुड़े ये, तो इसके अंदर चला गया और इसके अंदर जाने के बाद देखोगे सेम आपको ज़रा सा ये पता लग रहा होगा, सेम ऐसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नया काम नहीं है। तो वैसे ही F5 करके रखो आगे। अब मैं जो ये पूरा ग्रुप है वैसा ही है ना, जैसे बाजू बाजू में था वैसा ही है। तो ये जो ग्रुप है
इसके अंदर गया वैसा ही जैसे बाजू के अंदर गया, और यहाँ से मुझे काटना है तो आपकी मर्ज़ी, आपकी मतलब ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा सेलेक्ट करो सीधा F8 कर दो। पर मैं बोलूँगा आराम से काम करो, और यहाँ पे आके लाइन टूल ले लो N, और लाइन टूल से पहले एक लाइन खींचो। ठीक है, लाइन खींचो, स्ट्रोक कोई भी दे दो, रेड भी दे सकते हो बाद पहले। तो डबल क्लिक करो, ऊपर वाले को आपने F8 किया, सिंबल बना दिया। अब नीचे वाले को डबल क्लिक करो, देखो पहले कि पूरा सेलेक्ट हुआ, कुछ शेडो छोटो छूटी तो नहीं है। तो जब आप पूरा से सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने डबल क्लिक किया बाहर आता हूँ, तो देखोगे ये यहाँ पे छूटा है, क्योंकि आपको शेडो टाइप का बना है। तो आप ड्रैग करके भी शिफ्ट के साथ ऐसा कर सकते हो। तो अभी पूरा सेलेक्ट हो गया। तो ऐसा सेलेक्ट करने के बाद आप F8 करो, सिंबल बना दो, वैसा ही जैसे हमने हाथ में किया था, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, कीबोर्ड में डिलीट का बटन है, लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया कीबोर्ड से, और बाहर आ गया यहाँ से। और थोड़ा और बाहर आया, डबल क्लिक करके भी बाहर आ सकते हैं, मैंने बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे ये ग्रुप है, तो ग्रुप को मैंने कंट्रोल B किया तो ब्रेक हो गया, अब बाहर आ चुका है। ये दोनों पार्ट को पकड़ा जैसे मैंने हैंड पे किया था, जो मेरा हाथ था। तो इसको मैंने कंट्रोल X किया, जैसे मैंने हाथ पे न्यू लेयर ली थी, यहाँ पे मैंने न्यू लेयर लिया और पेस्टिंग प्लेस किया, और सीधा F8 प्रेस करके कन्वर्ट टू सिंबल XYZ, कुछ भी नाम दे सकते हो, ओके कर दो। और ये पॉइंट को कहाँ रखना आप जानते हो, क्योंकि आपको हाथ का पता लगा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा पता लगेगा। तो मैंने इसको कट कर दिया, हाथ की तरह नज़दीक चला गया। मुझे यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे गोला बनाना है। तो न्यू लेयर लिया और नीचे रखा लेयर को, और सर्कल यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, शॉर्टकट की O है। तो सिलेक्ट करने से पहले ना, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ छोटा सा ये पार्ट है, इसको डिलीट कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा कुछ रहता है। तो आप यहाँ पे जब भी गोला बनाओगे ना, तो नीचे लेयर पे ही रहना जिस लेयर पे हो। तो सर्कल बनाने के लिए आपने यहाँ पे ये वाला टूल ले लिया, नहीं शो हो रहा, O प्रेस करोगे तो आ जाएगा। इसके बाद आपको याद होगा शिफ्ट और ऑल्ट के साथ, मैंने बोला था शिफ्ट और ऑल्ट के साथ एक गोला बना दो। ऐसा गोला बनाने से पहले आपने कलर सेलेक्ट करना था, तो कलर सेलेक्ट नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कलर सेलेक्ट नहीं हुआ, दोबारा करना, तो आप दोबारा यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। जैसे इसको सेलेक्ट किया, आई से आपने इधर किया तो इधर भी आ चुका है। अगर आपको लगता है नहीं सर पहले से सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे आओ, इधर से पहले कलर कॉपी करो ऐसा, फिर नीचे वाले पे क्लिक करो, इधर से कलर कॉपी करके रखो, फिर आप O प्रेस करो, यहाँ पे सर्कल बना दो। सर्कल बनाने के बाद डबल क्लिक किया, आपने Q ऑन किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और ऊपर की तरफ आए यूँ, और इसको बड़ा किया, शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 100 मैंने 5 कर दिया बड़ा, 100 से ऊपर प्लस, थोड़ा और बड़ा 105, और इसको और बड़ा 101, तो इतना कर दिया। ज़रा सा नज़दीक, ठीक है थोड़ा नज़दीक जाता हूँ, इतना काम करता हूँ, ज़्यादा नज़दीक मत जाना, फाइल बंद हो जाएगा, कभी कभी सॉफ्टवेयर एकदम से बंद हो जाता है, फिर सेव कंट्रोल अगर एस नहीं किया होगा तो फाइल नहीं बचेगा फिर, तो वो पीछे का काम बचेगा जितना तक आपने सेव किया, कभी कभी करप्ट भी हो जाता है फिर। तो Q ऑन किया, थोड़ा सा इसको मूव किया, कीबोर्ड के जो बटन है 4 बटन थोड़ा बड़ा करना है, और तो इसको 101 और बड़ा कर दिया ऐसा, तो मूव किया थोड़ा सा ऐसा। और यहाँ पे देखोगे मुझे लगता है लगभग मुझे लगता है परफेक्ट है। अगर थोड़ा और बड़ा करना है तो कंट्रोल और एस, 101 तो पहले हुआ ही है, इसको और बड़ा किया, मुझे लगता है परफेक्ट है। लेकिन आप देखोगे ना, इधर जाके देखो, इधर कुछ है छोटा सा, तो ये एक ड्राइंग कभी कभी रहता है, तो उसे डिलीट मार देना। ठीक है, अभी मुझे लगता है परफेक्ट है, तो डबल क्लिक करना, तो तब जाके फिर बाद में सिंबल बना देना। अब आपको मैंने बताया ये कैसे करना है, इसको मैं बंद करके रखूँगा, ऊपर वाले को ऑन करके रखूँगा, और इसके बाद ये जो है यहाँ पे क्लिक किया, और इधर मैंने DOC, अगर आप 2019 का वर्जन चला रहे हो, बार बार कह रहा हूँ, तो इधर ये शो होता है। अगर आप 22 का वर्जन चला रहे हो तो इधर शो होता है, DOC जहाँ लिखा होता है उधर चले जाना, और नीचे देखोगे ऐसा चुंबक टाइप का बना रहता है, ऐसे इसको स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ लिखा है, इसी पे आपने क्लिक कर देना है, और इसको आपने उठा के ऊपर की तरफ रख लेना, तो झटके से आ जाएगा। देखो अभी मैं बिल्कुल यहाँ पे अपने आप बैठ गया, ऊपर देखोगे ये अलग है ये अलग है, मतलब दोनों का सेम है, अगर नहीं होता तो आपको नज़र आता। तो अभी मैंने इसको ऑन किया, तो अभी देखोगे, अभी तो ये पैर इस तरह मुड़ेगा नहीं, पर मैं मोड़ रहा हूँ तो इस तरह देखोगे, पीछे की तरफ मुड़ता हूँ तो आपको दिखेगा टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूट रहा है? बिकॉज ये बीच में गोला है, इसलिए नहीं टूट रहा है, और गोला का जो पॉइंट है वो एक के ऊपर एक सही है। ठीक है, तो इस तरह मैंने कर दिया। तो कंट्रोल Z करता हूँ, ये वापस आ जाता है, ये काम हो चुका है। अब आपने देखा होगा हाथ के अंदर भी हमने अंदर जाके काम किया था इस वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि हमें पता था आगे जाके हमें एनिमेशन करना होगा, तो ड्राइंग चेंज करना होगा तो करना पड़ेगा, ये हमें पहले से पता है। तो हम इसके अंदर भी अगर हमें पैर का ड्राइंग बदलना होगा, इसका भी ड्राइंग बदलता है, मैं आपको बता दूं, इसका ड्राइंग बदलता है, पर अभी बिगनर है या फिर आप सीख रहे हो यूट्यूब के लिए, तो इतना बदलने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये वाला जो पैर है इसको कंट्रोल X करके पूरा सेलेक्ट करके न्यू लेयर पे पेस्टिंग प्लेस करके F8 करके सिंबल बना देता हूँ। इसको भी आप अलग करना, नीचे लाना है, और यहाँ पे इसको ऐसा करना, इधर रखना पॉइंट को, और इसको आगे कर दो, F5 कर दो, बस बात ख़त्म। ये पॉइंट इधर रखा है, और इसके अंदर भी सेम वही चीज़ रहता है, सिलेक्ट करो और इधर आके आप यहाँ पे इसको ऐसा करो।
देखो आपको लगता है कि सर ये करना ज़रूरी है कि यहाँ पे ऐसा, आप यहाँ पे भी तो ड्राइंग बना सकते हैं। देखो बना सकते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं रहता है। अगर आप कभी जॉब करने जाओगे, कोई भी आपका सीनियर फाइल देखेगा तो आप पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे उस जगह पे, उस जगह से। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, इग्नोर करते हैं, फिर बाद में जॉब की तलाश में जाते हैं, फिर जाहिर सी बात है, अगर आप नहीं करोगे ऐसा ना, तो जॉब मिलेगी ही नहीं। आपका जो करेक्टर देखेगा कोई, या फिर एनिमेशन देखेगा, तो जॉब आपको देगा ही नहीं। उसको पता है कि आपको ऐसा लगेगा नहीं, हमें तो आउटपुट से मतलब है। आउटपुट से मतलब नहीं होता है, काम कैसे किया उससे भी मतलब होता है। आउटपुट का मतलब ये नहीं कि आपने हर जगह पे मेहंदी वाले डिज़ाइन बना दिया, F6 F6 F6। तो ये नहीं होता है कि आपने कोई डिज़ाइन बना दिया। तरीका होता है, सामने वाले को आपका फाइल 2 साल के बाद ओपन करना है, तो उसे समझ आना चाहिए, सभी एनिमेटर को समझ आना चाहिए आपका फाइल। तो इस तरह काम करना है, मेरा काम है बताना, आपका काम है करना नहीं करना, ठीक है। तो अब ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जाओगे तो देखोगे ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि वॉक साइकिल जब आपको किया था आपने, तो आपको पता था कि मैंने आपको ये बोला था कि वो कैसे अलग अलग लेयर पे था, 3 लेयर कैसी बनी थी। तो शायद अभी पता लग चुका होगा लेयर कैसी बनी है 3। तो अब आते हैं इस वाले पैर पे। इसको तो मैं कॉपी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसका डिज़ाइन ही अलग है, तो मुझे इसको अलग से करना पड़ेगा। अभी तो देखोगे जो ये लेयर है ना, तो यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ तो अब एक ही बचा है, तो मुझे इसको अलग लेयर पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ये बोलता हूँ कि ये जो यहाँ पे रहता है ना, इस वाले को आपने हमेशा बंद करके रखना है। जो की है ना, इसको फ्रेम करके, अगर नहीं करोगे ना, कुछ भी चीज़ आप, जब भी आप कोई भी चीज़ होता है, जब अगर मूव करोगे तो इधर की लग जाता है, ठीक है। अगर आप इसको फ्रेम करके रखोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको मूव करूँगा तो नहीं होगा यहाँ पे, इसको आप करके रख लेना अगर करना चाहो तो। तो अभी देखोगे मेरा इसको पकड़ा और F8 किया और मैंने इसको सिंबल बना दिया, और पॉइंट मैंने इधर रख लिया, क्योंकि मैं इसको अभी कॉपी नहीं कर पाया क्योंकि इसका डिज़ाइन अलग था। इसका डिज़ाइन अलग है, बाकी तो एक जैसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं, बस ये पैर का ड्राइंग अलग है। तो इसके लिए मैं फिर से करता हूँ, फटाफट करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके अंदर चला गया और वैसा ही काम करता हूँ फटाफट। तो इसके अंदर चला गया, और अभी के टाइम पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको ऐसा पकड़ा, देखो यूँ भी कर सकता, पर ऐसा नहीं करूँगा, आपको गलत आदत पड़ेगी। क्यों ना मैं यहाँ पे जाके पहले कलर स्ट्रोक का ये ले लिया, और यहाँ पे आके मैंने एक लाइन ले ली यूँ, और मैंने डबल क्लिक किया और ऊपर वाले को F8 किया, और नीचे वाले को डबल क्लिक किया, शिफ्ट के साथ पूरा सेलेक्ट कर दिया, F8 किया, सिंबल बना दिया, नज़दीक चला गया, जो रेड वाली लाइन है इसको डिलीट मार दिया कीबोर्ड से सेलेक्ट करके, इसके अंदर चला गया, डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया। ओके, डिलीट कर दिया, बाहर आया। अब और बाहर आना है, इधर डबल क्लिक करके कहीं भी कर लो। देखो एक जैसा गेम है, अगर आप ढंग से सुनोगे ना, मैं वही बातें दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है आपको, तो ताकि आपको समझ भी आए, तो मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना एक जैसी बातें हैं सारी। तो मैंने कंट्रोल B कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब मुझे पता है कि नीचे वाले पार्ट को पकड़ना है, कंट्रोल X करना है, न्यू लेयर पे लेना है, पेस्टिंग प्लेस। बिल्कुल रटा रटाया सिस्टम है, मुझे नहीं लगता ये काम बहुत मुश्किल है। तो पर लेकिन काम आने के बाद F5 करके आगे रख लो, और ये यहाँ पे हटा दो, और इसके बाद नज़दीक चले जाओ। देखो वही काम है, गोला बनाना है। तो मैं पहले इसका कलर ले लेता हूँ, स्टोक का, O प्रेस किया, और O प्रेस करके इतनी बार O प्रेस कर दिया, मुझे नहीं लगता इसके लिए मुझे अलग से बताना पड़ेगा कि सर्कल का क्या होता है, लाइन टूल का क्या होता है, पेन टूल का क्या, पेन टूल पुन टूल तो ये आ जाएगा, पेन टूल का इतना ज़रूरत नहीं है अभी। और ये सिलेक्शन टूल क्या होता है, तो अभी सर्कल का तो ओ बार बार प्रेस कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको बोलूँगा लाइन टूल, आप बोलोगे यस सर पता है मुझे, एन है इसका शॉर्टकट। मैं बोलूँगा सर्कल का ले लो, ओ प्रेस करोगे पता लग जाएगा आपको। तो आप ओ प्रेस कैसे करोगे, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ, क्योंकि आपने बार बार इसको प्रैक्टिस किया है। तो इसके बाद इसको यहाँ पे लाओगे, सिलेक्शन टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को ऑन करके रखोगे, इधर रख लोगे, वही काम जो मैंने अभी अभी किया आपके सामने। थोड़ा इधर कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ, वरना कंट्रोल ऑल्ट के साथ कर सकते, कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ। ये भी देखो आदत की बात है, धीरे धीरे ये भी पता लग जाएगा आपको, कोई नई गेम नहीं है, ठीक है। थोड़ा नज़दीक जाता हूँ, तो देखो लगभग इसने ठीक है, अच्छा है। तो इतना हो चुका है, थोड़ा मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बस सेट होना चाहिए, ठीक है। और मैंने इस वाले को बंद कर दिया इधर से, और इसको ऑन कर दिया, और इधर मैंने अभी देखूंगा इसको उठा के इधर लाता हूँ, तो देखूंगा, ये देखोगे मैंने पहले से ऑन करके रखा था, परफेक्ट बैठ गया, ठीक है। तो इधर देखोगे मैंने अब इसको रोटेट करता हूँ, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि वॉक में मैंने कैसे किया था ये। तो देखोगे टूटेगा नहीं, बिकॉज क्यों नहीं टूटेगा, ये गोले की वजह से। अब मैं बोलूँगा आपको गोला कहीं लगाना, आप कहीं पे लगा दोगे, किसी किसी पे भी गोला लगा दोगे, मुझे नहीं लगता आपको ये सर्कल लगाना नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर जाके फिर वही काम करना है जैसे मैंने किया था, कि अलग अलग डिवाइड करके रखना, करोगे नहीं करोगे भी वो आपकी मर्ज़ी है, कि आपको लगेगा मेरा इसके अंदर ज़्यादा काम नहीं है तो नहीं करूँगा। तो इसको यहाँ पे रखो, पॉइंट को इधर रखो, इसके अंदर आके फिर से बना के रखो। अगर आपको नहीं बनाना है तो नहीं भी बनाना है, मतलब आपको लगता है यार मुझे नहीं करना चाहिए तो मत करो, मेरा काम है ये बताना, मैं बता रहा हूँ।
इसको मैंने वैसे ही किया जैसे इसको कर दिया, ठीक है। और ये वाला हमारा पहले से सिंबल है, तो अब मैंने इसको ऐसा कर दिया आगे F5। तो इस तरह ये देखोगे, मैं बाहर आता हूँ, इस तरह मेरा पूरा का पूरा करेक्टर यहाँ पे रेडी हो चुका है एनिमेशन के लिए। पूरा करेक्टर, ये पूरा करेक्टर रेडी हो चुका। बाहर आऊँगा, बाहर से यहाँ एक सिंबल है, अंदर जाऊँगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ इधर से, अंदर जाऊँगा, पूरा करेक्टर मेरा रेडी हो चुका है एनिमेशन के लिए।